कि आईने से मुकर गए साहब, बात क्या थी कि डर गए साहब। आईने से मुकर गए साहब, बात क्या थी कि डर गए साहब। आप अब भी हमारे सर पे हैं, बस नजरों से उतर गए साहब। कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। कि क्या ईडी और भाजपा मिलके ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें सांसद संजय सिंह जी को जान का खतरा हो। ईडी को नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर से भी कौन आदेश दे रहा है? के स्टार प्रचारक ईडी और सीबीआई ने शुरू किया अपना काम। हो सकती है संजय सिंह की हत्या, ऐसे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज में तुषार आपके साथ। संजय सिंह की गिरफ्तारी और कोर्ट से उनकी 3 दिन की रिमांड और बढ़ाने को लेकर दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता और तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया है और कहा है कि बीजेपी ने अपने 2 स्टार प्रचारकों को उतार दिया है, ईडी और सीबीआई के रूप में। साथ ही कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर ये दोनों जांच एजेंसियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। दिलीप पांडे ने कहा कि कल कोर्ट में संजय सिंह की पेशी के बाद जो सच उजागर हुआ, उससे पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। ये साफ हो गया है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर संजय सिंह को मरवाने की कोशिश कर रही है। ये जवाब उनको देना चाहिए कि क्या ऐसा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि संजय सिंह की हत्या की जा सकती है। 2 बार ऐसा हुआ। ईडी कस्टडी में संजय सिंह को अज्ञात जगहों पर ले जाने की कोशिश की गई। जब संजय सिंह ने पूछा कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और इसकी जानकारी कोर्ट को दी गई है, तो उनका जवाब आया कि ऊपर से ये कहा गया है। आप नेता ने सवाल करते हुए कहा कि ये कहां लिखा है कि किसी व्यक्ति को बिना जानकारी दिए या कोर्ट को जानकारी दिए उसे किसी अज्ञात जगह पर ले जाया जा सकता है, और बोले कि ये जो भी हो रहा है ये ऊपर के आदेश से हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी से ऊपर कौन व्यक्ति बैठा है जो ऐसे आदेश दे रहा है, इसका जवाब बीजेपी और ईडी को देना होगा। जब बीजेपी आप सांसद और विधायकों को खरीद नहीं पा रही है, जेल भेजने के बाद भी उनके हौसलों को परस्त नहीं कर पा रही है, तो अब मरवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दरअसल बता दें कि कल कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने ईडी कस्टडी के दौरान अपनी एनकाउंटर होने की आशंका जताई थी, जिस पर दिलीप पांडे ये सब कहते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, चलिए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। सर आप नमस्कार दोस्तों, कल कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पेशी के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो सच वहां उजागर हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति और जो उनकी प्रतिशोध की भावना है उसका पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को देना चाहिए कि क्या ईडी और भाजपा मिलके ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें सांसद संजय सिंह जी को जान का खतरा हो, क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ ईडी की कस्टडी में कि कोर्ट की जानकारी के बगैर
संजय सिंह जी को अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश की गई। संजय सिंह जी ने विरोध किया। विरोध करके पूछा कि ऐसा किसके कहने पे किया जा रहा है, और ये जो आप मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, बता रहे हैं आप, क्या आपने इसकी जानकारी कोर्ट को दी है? ईडी का जवाब था, ऊपर से आदेश है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि ईडी को नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर से भी कौन आदेश दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नियमों के खिलाफ है कि आप अपनी कस्टडी में जो आदमी बंद है उसको कोर्ट की जानकारी के बगैर, उस व्यक्ति की जानकारी और सहमति के बगैर कहीं अज्ञात लोकेशन पे लेके जाएं। तो ऊपर कौन बैठा हुआ है कि ये सारा जो विधिसम्मत तरीका है इसको बाईपास करके और आपको कुछ करने, कहने के लिए प्रेरित कर रहा है? आपने 10 घंटा रेड मारी, सबूत के नाम पर कागज का जब एक टुकड़ा भी नहीं मिला, तब भी यही बात सामने निकल के आई ईडी से कि उनको किसी ने ऊपर से आदेश दिया। तो ईडी के ऊपर वो कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो बेखौफ और कट्टर ईमानदार संजय सिंह जी से इतना डरा हुआ है कि आधारविहीन उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है और आधारविहीन उनकी जान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भाजपा और ईडी साथ साथ या अलग अलग दे तो तस्वीर स्पष्ट सामने आएगी। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को खरीद नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, जेल में बंद कर दिया, तब भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, तो अब बचता क्या है? मरवा दिया जाए, बड़ा आसान है, एनकाउंटर करा दिया जाए। मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है उनके परिवार के लोगों को। कानून के हिसाब से परिवार के लोग मिल सकते हैं, मिलने का समय तय है 6 से 7। मिलने के लिए जब परिवार के लोग जाते हैं उनको इंतजार करवाया जाता है, और यह मेंटल टॉर्चर की ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जिसको इस्तेमाल कर रही है फैमिली के ऊपर ईडी। हम तो शुक्रगुजार हैं कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, कि ईडी को जो भी ऊपर से ये सब कुछ करने का आदेश दे रहा हो, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि भाई आप कतई भी कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को कहीं ना तो लेकर जाएंगे, लिखित में कहा है कोर्ट। और दूसरा, जो मिलने का नियत समय है उसमें किसी भी किस्म की हीला हवाली नहीं होगी, आप डिले नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को मिलने का अधिकार है, आप उन्हें मिलने देंगे। तो मुझे यह लग रहा है कि ईडी इस समय कोई बीजेपी की रूल बुक फॉलो कर रही है, अन्यथा कोर्ट को इस तरह से इंटरवीन करके ब्लैक एंड व्हाइट में ईडी को इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता कि ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि धेले भर का सबूत न मिलने के बावजूद इस देश की सबसे निडर आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहंकार की राजनीति की वजह से, बदले की दुर्भावना से ग्रसित होकर इस समय कैद में रखा हुआ है। लेकिन यह कैद भारतीय जनता पार्टी के 24 के हार के डर को और उजागर करता है, उनके भय को और स्पष्ट करता है। और यहां मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं बागी साहब की कि आईने से मुकर गए साहब, बात क्या थी कि डर गए साहब। आईने से मुकर गए साहब, बात क्या थी कि डर गए साहब।
आप अब भी हमारे सर पे हैं, बस नजरों से उतर गए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर दिलीप पांडे जो है वो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साध रहे हैं और ईडी पर भी कि ये जो हत्या की साजिश है इसके पीछे कौन है, क्यों यहाँ पर संजय सिंह की हत्या कराई जा रही है। क्या आप आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं? ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर पूछते दिखाई दे रहे हैं। अब दर्शकों, आप इस पूरी घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।